नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और पटनिया ठाठ की इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि बिहार में, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कल बिहार का जो उच्च न्यायालय है, पटना वाला उच्च न्यायालय, उसने बिहार सरकार के उस निर्णय को रद्द कर दिया जिसमें बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इन 4 लोगों के लिए जो आरक्षण की तय सीमा जो 50% थी उसे बढ़ाकर 65% कर दिया था, यानी 65% कर दिया था। कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया और बताया कि ये गैर संवैधानिक है। ऐसे बिहार सरकार के पास अभी बहुत सारे हथकंडे बचे हुए हैं। बिहार सरकार चाहे तो उच्चतम न्यायालय में इस निर्णय के खिलाफ अपील कर सकती है। बिहार सरकार चाहे तो संविधान की 9वीं अनुसूची में इसे सम्मिलित कर एक कानून बना सकती है, और जब वो कानून बन जाएगा तो उसे किसी भी कोर्ट में उसके खिलाफ कोई याचिका दायर नहीं की जा सकती, कोई अपील दायर नहीं की जा सकती। सरकार के पास तो बहुत सारे हथकंडे हैं, लेकिन दोस्तों हमारा इसमें टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। मैं ये आपसे इस बात पे चर्चा करना चाहता हूँ कि सरकार की यहाँ पर दोहरी नीतियाँ दिखती। सरकार कहती है कि हम दो हमारे दो, बच्चे आप कम पैदा करें। सरकार की बहुत सारी नीतियाँ चल रही हैं और भारत सरकार और बहुत सारे स्टेट के राज्य सरकार भी अब आज के डेट में इस नीति को धीरे धीरे पालन कर रहे हैं कि आप अगर 2 बच्चे से ज़्यादा आप पैदा करते हैं तो आपको बहुत सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार कहती है कि जिनके भी 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होंगे उन्हें राशन कार्ड नहीं बनेगा, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उनको और भी जो जन उपयोगी बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है तो उन सारे चीज़ों से उन्हें वंचित होना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो सरकार ये चाहती है कि आपके अधिकतम 2 बच्चे ही हों। 2 बच्चों से ज़्यादा अगर आपके हो रहे हैं तो आप जो है सो बहुत सारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे, और आने वाले समय में हो सकता है कि और भी कड़े कानून हो जाएं जिसमें कि 2 बच्चों से ज़्यादा अगर आपके होंगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात यह है कि सरकार जातीय जनगणना कराती है। अब आप देखेंगे बिहार के परिप्रेक्ष्य में जातीय जनगणना कराई गई और वहां पर ये बात बोला गया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी दावेदारी, यानी जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना आरक्षण दिया जाएगा। और ये आरक्षण वर्तमान सरकार, पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही थे जब ये कानून बना था और जातीय जनगणना कराई गई थी, और आज भी नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री। और ये स्टेटमेंट आया कि भैया हमने तो जातीय जनगणना कराई और जातीय जनगणना में जो जाति सबसे ज़्यादा संख्या बल जिनका है, या जो वर्ग, जैसे आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग है या पिछड़ा EBC, OBC, SC, ST जो बोला जाता है, तो जिन लोगों की संख्या ज़्यादा है उनको स्वाभाविक तौर पर आरक्षण ज़्यादा मिलना चाहिए। अब आप सोचें, ये तो दोहरी नीति हुई। तो जो लोग आज़ादी के बाद से एक परसेंटेज निकाला जाए, क्योंकि जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी उस वक्त से ही हम दो हमारे दो का नारा चला आ रहा। लोग बहुत दबाव के साथ बोला करते थे, सरकार बोलती थी कि 2 बच्चे अधिकतम होने चाहिए, हम 2 और हमारे 2 बच्चे 2 ही अच्छे। बहुत सारी ऐसी नारा जो है सो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग तो 1 बच्चे वाले नारा को भी जो है सो बोलने लगे थे कि आप 1 बच्चा ही पैदा करें।
उसमें बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारा धर्म, समुदाय, कौम है। एक कौम तो ऐसा है जो आजादी के बाद से लगभग 43% बढ़ गया। आरक्षण भी मिल रहा है, उनको सारी सुविधाएं भी मिल रही हैं, गवर्नमेंट के हर स्कीम का वो लाभ उठा रहे हैं। तो ये तो फिर एक दोहरी नीति हो गई। ये कौन सा तरीका हुआ भाई? फिर क्यों बच्चे कम पैदा करें? अगर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी दावेदारी, तो हम अपनी हिस्सेदारी क्यों कम करें? तब तो जिन लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा है या जो उस दायरे में नहीं आ रहे हैं या जिनकी संख्या बल कम है, तो अगर संख्या बल कम है तो आपको संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। ये तो दोहरी नीति है। आपको संख्या बढ़ाना चाहिए। क्यों आप 2 बच्चों की बात कर रहे हैं और दूसरे लोग जो है सो 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे पैदा कर रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है, उनकी दावेदारी बढ़ रही है। आप देखें विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, तो अभी तुरंत लोकसभा के आम चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में अगर आप बिहार की ही बात करें तो वैसे लोगों को टिकटें ज्यादा मिली। मैं पार्टी पे नहीं जाना चाहता कि भाजपा ने कितना दिया, कांग्रेस ने कितना दिया, लेकिन आप एक ओवरऑल परसेंटेज निकालें तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतना टिकट। तो भैया जिसका जात ज्यादा है, जिसकी संख्या ज्यादा है, उसको टिकटें भी ज्यादा। वो आपके मंत्री बन रहे हैं, वो विधायक बन रहे हैं, वो आपके बहुत से चीजों में आगे आ रहे हैं। तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम कम बच्चे पैदा कर क्यों जो है सो पीछे रहे? आप ये देखें कि जातीय जनगणना का जो मूल भाव था वो यही था कि आप ये देखिए कि किसके संख्या बल कितना। अब वो बात नहीं माने गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का या भारत सरकार का, और वो बच्चे पैदा करते रहे। उनकी संख्या बढ़ गई। आजादी के समय में जिनकी संख्या भारत की टोटल आबादी का लेस देन 8 या 9% हुआ करता था, आज उनकी आबादी मोर देन 18-19% हो गई है टोटल आबादी की। आने वाले समय में 30% हो जाएगी। देश पर वो राज करेंगे। तो जब जातीय जनगणना के आधार पर ही लोगों को मिलना है आरक्षण और सरकारी लाभ, तो फिर ये हम दो हमारे दो वाली नीति क्यों? एक तरफ तो आप ये कहते हो कि बच्चे कम पैदा करो और दूसरे तरफ आप ये कहते हो कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी दावेदारी। तो सरकार की किस नीति का पालन जनता करे, ये भी सरकार को क्लियर करना चाहिए। देखिए बिहार में तो 65% के आरक्षण को फिलहाल पटना उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगाई है। आगे देखिए इसमें क्या क्या होता है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब बात अगर हिस्सेदारी की हो, दावेदारी की हो, तो आप बहुत सारे बच्चे पैदा करें। आपकी हिस्सेदारी एक दिन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और सरकार आपको लाभ देने लगेगी। सरकार को दिखेगा कि ये हमारे वोटर हैं, इनको जो है सो लाभ दो। तो ये तो बहुत अच्छा तरीका है। देश बर्बाद हो रहा है, इसकी तो किसी को चिंता नहीं है। हम लोग लगभग 150 करोड़ की आबादी को टच करने वाले हैं। बहुत जल्दी 200 करोड़ हो जाएगी। उसमें जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी दावेदारी होगी। ये तो बहुत अच्छा फॉर्मूला जो है सरकार दे रही है। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हम दो हमारे दो की नीति लाएंगे। वो नीति सरकार लाती नहीं है, केवल बोलती है। जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, जो पढ़ा लिखा समाज है, जिनके अंदर देश की भावनाएं हैं, जिनको लगता है कि इस प्रकार की बात का पालन होना चाहिए, वो उनको सुन लेते हैं। उनको कुछ लाभ नहीं मिलने वाला होता है। वो इनकम टैक्स जमा करते हैं और उस इनकम टैक्स से सरकार मुफ्त में राशन बांटती है। तो सरकार के पास जब राशन बांटने के लिए फ्री का पैसा है,
बिजली बांटने के लिए फ्री का पैसा है, पानी बांटने के लिए फ्री का पैसा है, 80 करोड़ 90 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, तो आप इनकम टैक्स भी फ्री कर दो। आप आम जनता से इनकम टैक्स क्यों ले रहे हैं फिर? जब आपके पास इतना ज्यादा पैसा है, जो आप 80 करोड़ जनता को फ्री में खाना खिला रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने मुफ्त बिजली का स्कीम चालू किया और उनको 70 में 67 सीट आ गया विधानसभा में। उसके बाद कई और स्कीम जो है सो चालू होने लगा। अभी कांग्रेस पार्टी ने बोला कि भाई जो है जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, या स्कीम उन्होंने लाया कि 8500 रुपया फ्री में हम देंगे प्रति माह। बहुत अच्छी बात है, जब उनको तो सरकार का पूरा इनकम दिख रहा होगा। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम जनता के टैक्स की बात कर रहा हूँ। जब वो 8500 फ्री दे सकते हैं, या मोदी सरकार 90 करोड़ 80-90 करोड़ जनता को फ्री में भोजन करा सकती है, राशन दे रही है, या दिल्ली की सरकार फ्री में बिजली उपलब्ध करा सकती है, पंजाब की सरकार फ्री में बिजली पानी उपलब्ध करा सकती है, तो ये 10 करोड़ 12 करोड़ लोग जो इनकम टैक्स जमा करते हैं, उनका इनकम टैक्स आप क्यों ले रहे हैं? क्या वो वोटर नहीं है आपके? क्या वो वोट नहीं देते हैं? क्या वो देश की प्रगति में वो सम्मिलित नहीं? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? वो भी देश के नागरिक हैं। तो जब आपके पास इतना फंड है कि आप 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे सकते हो, इतना पिछला 10 साल से दे रहे हैं आप। नई गवर्नमेंट जो नए विपक्ष जो चुनाव लड़ रही है, उनका मुख्य भाषण ये है कि वो तो प्रति माह 8500 रुपया सब लोगों को अकाउंट में डालेगी। आप तो राशन दे रहे थे, हो सकता है कि 1500 रुपया का राशन हो, वो 2000 का, वो 8500 तो अकाउंट में डालने की बात करिए। इसका मतलब ये है कि भारत सरकार के पास बहुत पैसा है, तो आप इनकम टैक्स क्यों लेते हैं? तो हमारे कहने का सारांश ये है दोस्तों कि दोहरी नीतियां जो होती है गवर्नमेंट की, ये जनता को डबल माइंडेड बनाती है। समझ नहीं आता कि हमें बच्चे ज्यादा पैदा कर अपनी हिस्सेदारी और दावेदारी बढ़ानी ज्यादा जरूरी है, या कम बच्चा पैदा कर मुझे देश के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करना है। जहां मैं इनकम टैक्स जमा करता हूं और इनकम टैक्स देता हूं, ये समझकर कि इससे सरकार जो है देश को एक नई दिशा देगी, एक नई प्रगति देगी। अलग अलग प्रकार के टैक्स लगे हैं, जीएसटी लगा है, बहुत सारा और भी टैक्स लगा है। आप कोई भी सामान खरीदते हैं उस पर टैक्स लगता है, जनता पेमेंट करती है। और यहाँ सरकार खुद बोल रही है कि हम तो मुफ्त में 80 करोड़ जनता को खाना खिला रहे हैं। भाई क्यों खिला रहे हो आप? विपक्ष जो चुनाव लड़ रही है वो तो कह रही है कि 8500 मैं दे दूंगा, तो क्या वो अपनी पार्टी फंड से देंगे? वो तो सरकार का पैसा देंगे। तो आप इनकम टैक्स फ्री क्यों नहीं करते हो? मेरी बात गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गौर कीजिएगा इन बातों पे कि आपको क्या करना है, ये आपको समझने की बहुत सख्त आवश्यकता है आज के डेट में। आज के डेट में कोई भी राजनीतिक पार्टी आपके हित की बात नहीं कर रही है, वो सिर्फ अपनी बात कर रही है। वो किसी भी तरीके से सत्ता में आना चाहती है। मुफ्त बिजली का प्रयोजन आपको दिमाग में डाला कि आपको फ्री बिजली देंगे और मुख्यमंत्री जेल में है। भाई आप इतने ईमानदार हो, आप जेल चले गए। आपने एक मकान बनाया, हजारों उसमें करोड़ रुपए लगाए, सैकड़ों एसी लगा, और खुद तिहाड़ जेल में जो है गर्म हवा खा रहे हैं। तो जनता को समझने की आवश्यकता है। जनता, ये राजनीतिक पार्टियां आपको लड़वाती है। आप एक तरफ कहती है कि 2 बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं होने चाहिए, कानून बना रहे हैं हम। दूसरे तरफ कहती है कि जिनकी जितनी ज्यादा संख्या होगी उनको उतना ज्यादा आरक्षण दे देंगे। दोनों में कौन सही है? दोस्तों आप कमेंट कर मुझे बताएं। अगर मेरी बातों में किसी प्रकार का विरोधाभास आपको दिखता है तो आप बताएं, मैं उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। मैं इस प्रकार के करेंट टॉपिक्स पे
हमेशा आपका ज्ञानवर्धन करता रहूंगा और आपके स्वस्थ कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मैं प्रत्येक कमेंट का जवाब दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।